नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। पहले अरब सागर से तूफान उठा और अब हिंदुस्तान पर बंगाल की खाड़ी से तूफानी चोट हुई है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन आज तूफान को लेकर हम एक चौंकाने वाली डिस्कवरी करने वाले हैं। तो आज की पहली डिस्कवरी में आपको पता चलेगा कि कौन सा तूफान सिर्फ गुर्राता है, कौन सा तबाही मचा जाता है। इसके बाद आज की दूसरी डिस्कवरी में वैज्ञानिक विश्लेषण और ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी के तूफान क्यों लेते हैं ज्यादा जान। फिर आज की तीसरी डिस्कवरी में आप जानेंगे तूफान का आज और इतिहास, कब कब हुआ महाविनाश। सुपर साइक्लोन यास ने हिंदुस्तान के पूर्वी तट पर कैसा विनाश मचाया है, उसकी तस्वीरें देखकर ही दिल दहल उठेगा। नारियल के पेड़ों जितनी ऊंची समंदर की लहरें उठी, नदियों ने किनारे तोड़ दिए, पुल टूट गए, अनगिनत पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए। ये विनाश बंगाल की खाड़ी में बवाल मचा रहे तूफान से हुआ है। इनमें से एक एक तस्वीर दहलाने वाली है। देश के 6 राज्यों में यास का कहर टूटा। नुकसान और भी ज्यादा होता अगर ओडिशा से 12 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों तक नहीं पहुंचाया गया होता। तूफान विनाशक था, इसलिए तैयारी भी बड़ी की गई। बंगाल की खाड़ी से लगे पश्चिम बंगाल से ही कम से कम 15 लाख लोगों को तूफान आने से पहले सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश से भी छूती है, इसलिए यहाँ के तटीय इलाकों को भी खाली करवाना पड़ा। तमिलनाडु के तटीय इलाके पहले से हाई अलर्ट पर थे। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का असर तटीय राज्यों से आगे तक हुआ। झारखंड की सीमा समुद्र को नहीं छूती, लेकिन तूफान की वजह से यहां भारी बारिश होने लगी। बिहार के 26 जिलों में भी तूफानी बारिश का अलर्ट जारी हो गया। कुछ दिन पहले एक तूफान अरब सागर से उठा था। तौकते ने महाराष्ट्र और गुजरात को हिला दिया था। लेकिन आज हम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफानों की तबाही मचाने वाली आदत का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। आप इन दोनों समुद्रों के उठने वाले तूफानों का अंतर जानकर हैरान रह जाएंगे। तौकते ने अरब सागर में हलचल मचा दी और फिर बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान तेवर दिखाने लगा। इसका डर पहले से था कि बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अरब सागर वाले तूफान से ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? आपको यह पूरा तूफान विज्ञान एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। और 2017 के बीच भारत के समुद्र तट पर हर साल औसतन 5 चक्रवात आए हैं। इनमें से 4 चक्रवात बंगाल की खाड़ी और 1 अरब सागर में पैदा हुआ। 2020 में भारत में आए 5 चक्रवात, और जिनमें से 4 बंगाल की खाड़ी में और 1 अरब सागर में आया। साल 2020 में चक्रवातों में करीब 113 लोगों की जान चली गई। उनमें से लगभग 100 केवल एक अम्फान से मरे थे। इन आंकड़ों से यह तो साफ है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले साइक्लोन और अरब सागर के साइक्लोन से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा विध्वंसक होते हैं। लेकिन क्यों? आज 10 की डिस्कवरी में हम आपको इसका वैज्ञानिक विश्लेषण बताएंगे। मौसम वैज्ञानिक आपको समझाएंगे कि आखिर बे ऑफ बंगाल सुपर साइक्लोन का गढ़ क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और आंकड़े दिखाएंगे।
1891 से लेकर 2000 के बीच कुल 48 ट्रॉपिकल स्टॉर्म अरब सागर में बने। इनमें से 24 गंभीर चक्रवाती तूफान थे। वहीं अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 308 तूफान आए, जिनमें से 103 सीवियर साइक्लोन थे। 120 साल के इतिहास में सिर्फ 14% चक्रवाती तूफान और 23 भयंकर चक्रवात अरब सागर में आए। दूसरे शब्दों में कहें तो 86% चक्रवाती तूफान और 77% भयंकर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके लिए मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भारत के दो छोर पर हैं। दोनों के बीच करीब 2500 किलोमीटर का फर्क है, इसलिए दोनों के तापमान में बड़ा अंतर है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी ज्यादा गर्म है। इसी वजह से यहाँ लो प्रेशर जोन को तूफान में बदलने के लिए पर्याप्त मौसम मिल जाता है। वहीं हवा के बहाव के लिए भी बंगाल की खाड़ी उपयुक्त है और यही वजह है कि यहाँ छोटे छोटे चक्रवात भी विकराल रूप ले लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो कुछ गहरी समुद्री खाई है, जिसे सबमरीन कैनियन कहते हैं, उसका बनना है। ये सबमरीन कैनियन नदी के बहाव के द्वारा समुद्र में बनता है। सबमरीन कैनियन का अत्यधिक गहरा होने पर उस जगह की तापमात्रा और जगह के अनुपात में ज़्यादा होता है। इसके साथ प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो समुद्री प्लेट है उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। इस सामूहिक गतिविधियों के कारण समुद्र की जल की तापमात्रा में परिवर्तन एवं उसके बहाव में परिवर्तन होने की संभावना होती है। बंगाल की खाड़ी में जो नदी के पानी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा है आपके ये जो पश्चिमी घाट के मुकाबले। बंगाल की खाड़ी के मौसम की वजह से चक्रवात कितने खतरनाक हो जाते हैं, यह आंकड़े उसका बड़ा सबूत है। इतिहास के 36 सबसे घातक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में 26 बंगाल की खाड़ी में आए। बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का भारत में सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखा गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी इससे प्रभावित होते रहते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान इतनी तबाही क्यों मचाते हैं? वैज्ञानिक इसकी एक और बड़ी वजह समंदर के सतह को भी मानते हैं। दरअसल पूर्वी तटों से लगने वाले राज्यों की भूमि पश्चिमी तटों से लगने वाली भूमि की तुलना में ज्यादा समतल है। इससे भी तूफान की सीवियरिटी का फर्क पड़ता है। दरअसल समतल सतह होने की वजह से बंगाल की खाड़ी के तूफानों की रफ्तार कम नहीं हो पाती और वो सीधा तेज रफ्तार में मेनलैंड से टकराते हैं। अरब सागर के पास भारतीय पश्चिमी तट का उस क्षेत्र में भी नदी का मुहाना चौड़ा देखा गया है। कई नदी हैं जैसे कुंडलिका नदी वगैरह, उसमें ये देखा गया कि उसका नदी का मुहाना चौड़ा हो रहा है। उस क्षेत्र में भी नदी का मुहाना जो चौड़ा हो रहा है वो सैटेलाइट इमेज से भी देखा गया है और गंगा नदी का मुहाना भी चौड़ा हो रहा है, ये सैटेलाइट इमेज से देखा गया है। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन के वजह से साइक्लोन आते रहते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में इसके वजह से न सिर्फ ये प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन कुछ जो फोरामिनिफर्स हैं उनके भी जो मृत्यु के वजह से, जो फोरामिनिफर्स जो हैं, जो कुछ माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो जब डिके करते हैं तो उसके वजह से उस जगह की तापमात्रा भी बढ़ती है और वहाँ हाइड्रोकार्बन का भी जनरेशन होता है। तो ये पूरा जो बंगाल की खाड़ी है और उसका जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम वो भी मिलता है। तो जब प्रकृति से कुछ प्राकृतिक संपदा मिलती है तो प्राकृतिक आपदा भी उसी के साथ ही मिलती है। बंगाल की खाड़ी के तूफान विनाश का पर्याय क्यों है, ये मौत के आंकड़ों से साफ हो जाएगा।
बीते 200 साल में सीवियर साइक्लोन से दुनिया भर में हुई कुल मौतों में 40% सिर्फ बांग्लादेश में हुई, जबकि भारत में 25% जाने गई। अरब सागर के तूफानों में अक्सर ये देखा गया कि वो अपनी दिशा बदल लेते हैं और कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी के तूफान इससे बिल्कुल उलट सीधे सीधे लैंडफॉल करते हैं। इसकी क्या वजह है, ये भी मौसम वैज्ञानिक से समझिए। तो ये एक मुख्य परिवर्तन हम देख सकते हैं कि जो भारतीय उप प्रायद्वीप में एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरेबियन सी, लेकिन अरेबियन सी में जो तूफ़ान उठती है वो रिलेटिवली जो बंगाल की खाड़ी में जो तूफ़ान उठती है उससे कम उसकी भयावहता कम होती है। लेकिन इसका मुख्य कारण तो यह है कि जो प्लेट्स, जो समुद्री प्लेट है, उसका जो मूवमेंट और उसके साथ साथ जो समुद्र के अंदर जो काफ़ी गहरी होती हुई खाई बनती है, उस खाई से धरती के अंदर से जो ऊष्मा का प्रवाह और उस ऊष्मा के प्रवाह से जो ऊपर उसके ऊपर की जो वायुमंडल है वो प्रवाहित होती है और जिसके वजह से साइक्लोन आती है। इतिहास में देखें तो हमेशा से ही बंगाल की खाड़ी के तूफान अरब सागर के तूफान से कहीं ज्यादा खतरनाक रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव आया है। बीते एक दशक में अरब सागर का तापमान 1 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में आने वाले वक्त में अरब सागर में भी भयंकर तूफान आ सकते हैं। डेस्क डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।